बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सहाबा किराम ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हाज़िल उदाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल तक क़याम पजीर रहे। अकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना 10 सिनीन युदाही, और हुजूर 10 साल कुर्बानी करते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, एक आपकी तारीखी हैसियत है और एक वो जो आपकी ज़िंदगी को कुरान मजीद ने बयान किया है। तो पहले हिस्से में हम आप अलैहिस्सलाम की तारीखी ज़िंदगी का मुताला करते हैं और दूसरे हिस्से में फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को कुरान मजीद ने कैसे बयान किया और कैसे फरमाया है कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमूना अमल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए और घर में ज़ाहिर बात है बुत परस्ती का माहौल है और कौम भी जो है वो भी बुतों की पुजारी है। यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन कौम के बुत खाने में जाते हैं और वहाँ पे जाके सारे बुत गिरा देते हैं। कौम के लोग ये मंजर देखते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि हमारे बुतों के साथ ये सब कुछ किसने किया है। तो एक शख्स कहता है कि एक नौजवान है जिनका नाम इब्राहीम है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ उन्होंने किया होगा। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। इनमें से किसी बड़े बुत ने किया होगा, इनसे पूछिए तो अगर ये बोलते हैं। तो कौम के लोग कहते हैं कि ये बोलते तो नहीं है। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ये बोलते नहीं है तो फिर इनकी पूजा क्यों कर रहे हो। तो कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर कौम नमरूद के पास चली जाती है। वहां पे एक मनाजरा होता है। 3 पारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, अलम तर इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। कि जिस शख्स ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया है और जब दलाइल की बात आती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रब जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो वो कहता है ये तो कोई काम नहीं है, तो मैं भी कर लेता हूँ। और एक शख्स जो जेल में पड़ा है उसको आज़ाद कर देता है और दूसरे को जेल में डाल देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कजबहसी में नहीं जाते और फरमाते हैं कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है और तू भी अगर रब है तो मगरिब से निकाल। क्योंकि नमरूद जो बादशाह है इराक का, उसने क्या किया हुआ था, उसने लोगों को कहा हुआ था कि वो सूरज जो उनका देवता है उसका अवतार है। तो फबुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर मबहूत हो गया। अब कौम के पास ऑप्शन नहीं रहा कोई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दें, और यही फैसला हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। तो यहाँ तक जब कौम मनाजरे में भी हार गई और आग में डाल भी लिया तो कुछ नहीं हासिल हुआ, तो फिर जलावतन कर दिएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा के साथ मिस्र आते हैं और हज़रत सारा को बादशाह मिस्र अपने कब्जे में ले लेता है। अल्लाह ताला हज़रत सारा की इज्जत को महफूज रखते हैं और वहाँ पे हज़रत हाजरा मिलती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और सारा दोनों को लेकर फ़लस्तीन में आ जाते हैं और हज़रत सारा कहती हैं कि हाजरा से शादी कर लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शादी करते हैं और अल्लाह ताला एक बेटा देते हैं, इस्माइल। और फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि हाजरा और इस्माइल को आप खाना काबा में, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिवादिन गैर ज़ी ज़र्अन, एक ऐसी जगह थी, ऐसी वादी थी जहाँ कुछ नहीं उगता था,
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں نے تو اپنا بیٹا بھی اور اپنی بیوی بھی یہاں پہ آ کے بسا دیے ہیں، اور یہ ایک ایسی وادی ہے جہاں پہ کچھ نہیں اگتا۔ اور یہاں تک وہ مشہور واقعہ کہ اسماعیل علیہ السلام جب اپنے تلوے رگڑتے ہیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کو پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں، تو آ کر اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ خواب آئی ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك۔ جب وہ اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، فانظر ماذا ترى۔ قرآن مجید کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں سورہ صافات میں، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ وہ کچھ کر دیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں سر اطاعت خم کر لیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پیشانی کے بل انہیں لٹا دیتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم آواز دیتے ہیں ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ تو علامہ نے اس پر کیا خوب کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کا فیض تھا یا کسی ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا کمال تھا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے لیے اپنا سر بچھا دیتا ہے۔ قربانی جو ہے اس کے پیچھے خوبصورت تاریخ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کو جان بھی پیش کرنا پڑتی ہے اور باپ کو جان لینا ہے اور بیٹے کو جان دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ بھی کر گزریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آ جائے پھر سے کوئی ابراہیم اے خدا، انسان بے شمار خداؤں کی زد میں ہے۔ آج بہت سارے بت ہیں جو محبتیں ہیں اور خواہشات کی محبتیں ہیں وہ ہم نے اپنے گلوں سے لگا رکھی ہیں۔ کاش ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس سے سبق مل جائے اور آپ کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اس کو ہم اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی اور روشنی پھیلے گی اور خوشبو پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔